ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को बेल पत्री और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? कहते हैं शिव को एक धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानेंगे इसका महत्व, पूजा विधि क्यों करते हैं, क्यों शिव को धतूरा चढ़ाया जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो झलक दानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ज्ञान की बातें जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ और मैं बता रही हूँ कि धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। एक धतूरा अवश्य चढ़ाते हैं, कॉमन सी बात है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि भगवान शिव को एक धतूरा अवश्य चढ़ाते हैं। उस एक धतूरे को जानेंगे क्यों चढ़ाया जाता है शिव भोले को एक धतूरा। तो किस लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जिन्हें नहीं पता है जरूर बैठिए और शेयर कर लिए। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि चैनल की वजह से कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये ज्ञान की बातें जो भक्ति करते हैं उनसे पूछिए, वो कितना महत्व रखते हैं। इस तरह की बातें जो उन्हें ज्ञान की बातें पता चलती हैं तो वो बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि उन्हें इस ज्ञान की बात का पता चला। और कहते हैं ना, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। जब मुझे पता चला इस बात का कि धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, वैसे ही बाकी लोगों को पता चला, वो बहुत ही अच्छा होता है और उन्हें भी इस बात का ज्ञात होगा कि धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में भोलेनाथ की प्रिय चीज शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। माना जाता है कि इससे भोले शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जो जो प्रिय चीजें होती हैं, अभिषेक करते हैं भोले को और वो सारी चीज चढ़ाते हैं, क्यों? जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। तो भोले की प्रिय चीजों को भांग और धतूरा सबसे पहले आता है। अगर प्रसन्न चीजों में गिना जाए तो शिव भोले के ये पहली दो चीजें हैं जो सबसे प्रिय चीज हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहते हैं ना कि सावन में व्रत भी रखते हैं। सावन के पूरे सावन व्रत वहां जाते हैं, शिवालय जाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। तो ये बहुत ही शुभ दिन माता। और कहते हैं कि भोले को प्रसन्न करने का ये एक बहुत अच्छा महीना है। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर इस महीने में आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भोले बाबा तो आप अगर मंदिर के आगे से भी गुजर जाते हो, उनकी एक घंटी भी बजा देते हो या नतमस्तक वहीं से प्रणाम कर लेते हो तो आपको इतना ही खुश हो जाते हैं, या एक लोटा जल देने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्तों पर बहुत जल्दी दया करते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान तरीका है। प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में किए गए उपायों से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो आप भोलेनाथ एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर धतूरे की परंपरा है। कहते हैं, आपने मैं पहले भी बोल रही थी कि जब भी शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हो तो धतूरा चढ़ाने की परंपरा है। कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग देखकर चढ़ाते हैं, कुछ लोग सुनकर चढ़ाते हैं, कुछ लोग बताए अनुसार चढ़ाते हैं। लेकिन किसको पता है क्यों चढ़ाते हैं वो नहीं पता। लेकिन होंगे बहुत से लोग जिनको नहीं पता। इसमें कोई बात नहीं, निराश होने की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा क्यों चढ़ाते हैं। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है कि शिव महापुराण के अनुसार शिव जी ने समुद्र मंथन से निकाले थे हालाहाल विश्व को पीकर सृष्टि की तबाह होने से बचाया था। आपने देखा होगा कि समुद्र मंथन में जब विष पिया था भोलेनाथ ने, तब उन्होंने कितने लोगों को बचाया था। लेकिन विष पीने के बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था। आप सभी ने देखा है कि किस प्रकार उनके गले पे नीलिमा छाई रहती है। वो यही कारण है कि विष पीने के कारण उनका ऐसा गला हुआ था, क्योंकि उन्हें विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया था। क्योंकि वो जब भी उन्होंने पिया तो उन्हीं के गले में ही था। अगर वो नीचे पी लेते तो जहर होता है, तो उन्होंने अपने गले तक ही रोक कर रखा था। तभी से शंकर भगवान को नीलकंठ भी कहा जाने लगा है, क्योंकि उनके जो गला है, कंठ जो वो नीला है, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। विष पीने के बाद वह व्याकुल होने लगे थे। वह विष भगवान शिव के मस्तिष्क पर चढ़ गया था। कहते हैं ना, कोई सा भी विष हो वो तो नुकसान देता ही है। अगर आम व्यक्ति भी पी लेता है तो, लेकिन वो तो भगवान भोलेनाथ थे, लेकिन फिर भी उनका मस्तक पर चढ़ गया और भोलेनाथ बेहोश हो गए। देवताओं के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। भगवान शिव को होश में लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन इस स्थिति में वो काफी
देर तक वहीं विश्राम किया और ऐसी स्थिति में वो काफी देर तक बेहोश रहे। इस स्थिति के आदि प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से जड़ी बूटी और जल से शिव का उपचार करने को कहा। देवताओं ने भगवान शिव के सिर से हालाहल की गर्मी को दूर करने के लिए उनके सिर पर धतूरा और भांग रखा। ये जो विष पिया था भोलेनाथ ने, उसकी गर्मी को दूर करने के लिए, विश्व को शांत करने के लिए भगवान के माथे पर धतूरा और भांग रखकर उनको निरंतर जल अभिषेक किया। कहते ना कि भगवान को जल अभिषेक करना चाहिए त्रयोदशी पे, या साल में आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अभिषेक में क्या है कि आप सिंपल तरीके से पंचामृत से उन्हें अभिषेक करा सकते हैं, अन्यथा ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक करा सकते हैं। कहते हैं भांग और रखकर उनका निरंतर जल अभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से शिव जी के सिर से विश्व निकल गया और भगवान होश में आ गए। कहते ना कि अगर कोई हमने जहर पी रखा है या कोई नशीली चीज, तो उसके सिर पर पानी डालिए, पानी डालने से वो धीरे धीरे कम हो जाता है। वैसे ही भगवान शिव के मस्तक पर धतूरा रखने से वो उनका मस्तक पर निरंतर पंचामृत सेक करने से उनका वो होश में आने लगे। पुराणों के अनुसार तब से ही शिव जी को धतूरा और भांग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और धतूरे ने शिव जी की व्याकुलता दूर की। कहते ना कि कोई भी कार्य होता, हमने ये दवाई दी थी तो दूर हो गई, वैसे ही उसी क्षण जब भगवान जी को धतूरे का सेवन किया तो उनकी व्याकुलता दूर हो गई। यह दोनों ही शिव जी को बहुत प्रिय हैं और शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से ही शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर उनकी ये प्रिय चीजें हैं, अगर आप इन्हें चढ़ाते हो तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं आयुर्वेद में भी धतूरे का इस्तेमाल औषधि के तौर पर किया जाता है कि आप जब भी दवाई का होता है तो उसे जो है आम तौर पर धतूरे के उसमें दवाइयों के रूप में किया जाता है। इसमें पुराण से पुराने बुखार और जोड़ों के दर्द का विश्व कम करने की अद्भुत क्षमता होती है। क्या जोड़ों का दर्द हो, बुखार हो, विश्व का कोई प्रभाव हो तो उसको दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है धतूरे में। इसलिए ये आयुर्वेद के अनुसार ये दवाइयों में, जड़ी बूटियों में, देसी चीजों में कारगर साबित हुआ है। शास्त्रों में धतूरे को राहु काल का माना जाता है, जो राहु काल का कारक होता है वो माना गया है। अगर किसी पे कुंडलियां होती हैं जो जन्म को हम बनवाते हैं छोटे बच्चों की, तो वो जन्म के लिए अगर किसी में राहु लगा हुआ है, किसी में पितृदोष है, किसी में काल सर्प दोष है, जो कुंडली में दोष लगे होते हैं, कहते हैं इसलिए भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने से राहु से संबंधित दोषों का अंत हो जाता है। जैसे कालसर्प दोष है और पितृ दोष है, आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, और कुंडली में जो आप बोलते हैं कि किसी भी तरह का दोष कारक, कोई भी कारक दोष लगा होता है तो वो दूर हो जाते हैं धतूरे के सेवन से। तो वही चीज ये बताई गई धतूरा और भगवान जी को क्यों प्रिय है। बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान जी को प्रिय होती हैं, जैसे बेल पत्र है, आपको उनको भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, ये काफी सारी चीज, शहद है, ये काफी सारी चीज भोले को बहुत ही प्रिय हैं। लेकिन अलग अलग चीजों पे अलग अलग चीजों का महत्व है। तो ये सारी चीज आपको पता चला कि किस तरह का महत्व है धतूरे का, तो जानेंगे। प्लीज वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिव भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और कहते हैं ना, वो तो सबकी रक्षा करते हैं, वो तो शिव भोले हैं, और कहते हैं जरा से आपके एक लोटे मात्र जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, आपको जो भी, अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ भी पूछना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। और ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक बातों को जानने के लिए, पूजा से संबंधित पूजा विधि जानने के लिए झलकदानी चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी रोचक कहानियां मिलती रहे, ऐसी ज्ञानवर्धक बातें, ऐसी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइए। आपके कमेंट से मैं काफी मोटिवेट हो जाती हूँ। मेरा और आपके मिलने का, मात्र एक जुड़ने का, हम लोगों का यही एक रास्ता है जिससे मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाती हूं। और आपसे भी कमेंट में जानना चाहती हूं कि आपको कैसी लगी, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय।